हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। बच्चों, हम लोग प्रीवियस वीडियो में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। ग्रेविटेशन के कुछ बेसिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर के प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए। फिलहाल हम लोग यहाँ थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी थी बच्चों कि जो ग्रेविटेशन है वो क्या होता है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है या फिर जो लोग नए हैं, आंसर मुझे बताइए कि ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अगर मैं उसके सिर्फ डेफिनेशन की बात करूं तो ग्रेविटेशन क्या होता है, इस चीज़ को डिफाइन करिए। चलिए फिलहाल हम लोग आज भी कंटिन्यू करते हैं अपना ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल के साथ। तो बात कर रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में चलिए बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में पढ़ा कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, उनकी जिनके बीच में डिस्टेंस होता है। एग्जांपल्स भी पढ़े और हम लोगों ने जी, जो कैपिटल जी होती है हमारी यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन लॉ है, उसके बारे में भी पढ़ा। फटाफट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एज ए रिविज़न के तौर पे बताइए कि जो कैपिटल जी हुआ करता था उसकी वैल्यू क्या थी। ठीक है, स्मॉल जी क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मुझे बताइए। बाकी बच्चों फटाफट चैनल अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, जो भी आप लोग अगर पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ फटाफट वीडियो को जो है कि शेयर कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास वीडियो जाए। ठीक है, फिलहाल चलिए हम लोग रिविजन की बात कर रहे थे बच्चों। तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारी जी कैपिटल जी होती है इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसकी यूनिट क्या होती थी बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होती थी। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि इसकी यूनिट के साथ इसकी वैल्यू को याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलो मैं बच्चों अगर आप लोगों से मैं बात करूं, हाँ वहीं पे अगर बच्चों हम लोग स्मॉल जी की बात कर रहे थे तो 9.8 कितनी वैल्यू होती थी स्मॉल जी की, 9.8 स्मॉल जी की वैल्यू होती थी बेटा 9.8 क्या होता था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये वैल्यू तो बेटा डिफरेंस थी। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये भी बात करा था कि जो जी की वैल्यू होती है ये हर जगह पे हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है। लेकिन जो स्मॉल जी होता है, जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वा होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, हमारी चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में ही कि हमारे जो इक्वेटर होता है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए फटाफट कि जो हमारा जी की वैल्यू होती है ये मैक्सिमम कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, या फिर अगर हम बात करें कि पोल जो है ध्रुव, कहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती थी। बच्चों देखो, जब हम लोगों ने बात करी थी तो हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा पोल होता है वो चाहे हमारा साउथ पोल हो चाहे हमारा नॉर्थ पोल हो, मतलब कि उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो, ध्रुवों पे जो जी की वैल्यू होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन जो हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा जो होती है बेटा, भूमध्य रेखा पे हमारी वैल्यू जो होती है इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने करी थी। बाकी इसके साथ साथ हम लोगों ने बच्चों ये भी बात करी थी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉज क्या होते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ कैसी होती है, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे कि इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। फिलहाल बच्चों आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे ये बात करेंगे हम लोग जो है कि वेट के बारे में, वेट और मास। क्या आप लोगों को इसके डिफरेंस के बारे में पता है कि हमारा जो वेट होता है, जो हमारा वेट होता है, वेट एंड मास, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मतलब जो हमारा द्रव्यमान होता है बेटा, और अगर हम बात करें वेट या फिर वजन की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्या आप इसके बारे में फ़र्क जानते हैं? क्या ये दोनों चीज़ एक ही होती है या ये दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं? क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है? कुछ भी पता हो
तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। रेस्ट बच्चों में आप लोगों से बात करूं कि आप लोग आंसर करते रहा करिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा बेहतर हो रही होगी। मैं तो आप लोगों को बताऊंगी ही, लेकिन अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे, अपना होमवर्क करेंगे, तो आप लोगों को इसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर दिखेगा। आप देखेंगे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मेरी कोशिश यही है फिजिक्स आप लोग समझना सीख जाए। कंपटीशन की प्रिपरेशन तो साथ साथ आप लोगों की हो ही रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप समझना सीख जाएंगे तो आपको वो जो है रटना नहीं पड़ेगा और क्वेश्चंस आप लोगों के गलत नहीं होने पाएगी, और एक आप लोगों को नई दिशा मिले ताकि फिजिक्स को आप लोग समझिए। फिजिक्स को पढ़ना नहीं है, फिजिक्स को तो समझना है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स तो हम ही लोगों से ही बनी है, हमारी डेली रूटीन से। हमारी जो पूरे ब्रह्मांड में जो दिनचर्या है, जो चीज़ें घटित हो रही है, वही तो हमारी फिजिक्स है ना। तो उसको हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है, और जो समझ गया वो कभी रटेगा नहीं और भूलेगा नहीं। चलिए, फिलहाल हम बात कर रहे हैं वेट और मास के बारे में। देखो बच्चे, अगर इन दोनों के रिलेशन की बात करें हम लोग, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है ये हो जाता है हमारा वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्व, ठीक है। चलो ये भी लिख लो भाई, ग्रेविटी, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हमारा क्या हो गया बेटा, वजन की बात हो रही है। ये हमारा द्रव्यमान हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गई, गुरुत्व हो गई, ठीक है। इतनी सी बात समझो बच्चों, इतनी सी बात आप लोग ये समझो कि जो ये वेट होता है और जो मास होता है ना बेटा, इसमें एक्चुअली जब हम वेरिएशन देखेंगे या फिर इन दोनों का डिफरेंस देखें बच्चे, तो एक चीज़ आप लोग हमेशा से इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि जो हमारा वजन होता है ना बेटा, जो हमारा वेट होता है, वो क्या होता है, चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, ठीक। मतलब ये कह सकते हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं बच्चे, तो हमारा वजन क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं द्रव्यमान की बात करूँ, मास की बात करूँ, तो हमारा मास जो होता है बेटा, वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब अपरिवर्तित होता है, ठीक है। मतलब कि बदलता नहीं है। मतलब हमारा मास जो होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अपरिवर्तित होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे वजन का, वेट का, तो वेट हमारा क्या होता है कि एक जगह से जब हम दूसरी जगह जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, वो हमारा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो लेक्चर है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर है ना, कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो अब पहले पॉइंट यहाँ पे आप लोग ये नोट कर लो बच्चों कि जो हमारा वेट होता है, ठीक है, देखो भाई सब लोग, जो हमारा वेट है, वजन है, चेंजेस प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बदलता है, ठीक। आई बात समझ में, वजन एक जगह से दूसरी जगह पे बदलता है, मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है इसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब ओवरऑल चेंज होती है। वहीं अगर मैं बात करूंगी बच्चे आपके मास की, द्रव्यमान की, ठीक है, मास की या फिर कह लो द्रव्यमान की। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूंगी बच्चों, तो इट डज नॉट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, its value is constant, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू बदलती नहीं, ठीक। आई बात समझ में सबको भाई, ठीक है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है बेटा, चलिए अब एक चीज ध्यान रखिए, और
ग्रेविटी के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या ग्रेविटी की वैल्यू बदलती है? हाँ भाई, रिवीजन करी, अभी हमने बात करी कि मैम ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती भी है। कहाँ सबसे मैक्सिमम? पोल पे, ध्रुव पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। और कहाँ पे सबसे कम? इक्वेटर पे। मतलब जब हम भूमध्य रेखा की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसकी वैल्यू किसकी? जी की वैल्यू, ग्रेविटी सबसे कम होती है, ठीक है ना। इतनी बात आई होप आप लोगों को बच्चों समझ आ गई होगी। अब अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो हम लोगों ने बात करी थी बच्चे वेट और मास की। ये भी हमें क्लियर हो गया कि किसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, मैंने क्या कहा कि वेट की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है भाई। वेट की भी वैल्यू चेंज होती है, ग्रेविटी की भी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। मतलब इन दोनों में एक रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ले, ठीक। मास तो भाई हमारा कांस्टेंट है, अपरिवर्तित है, इसकी वैल्यू तो कहीं बदल नहीं सकती। जो मास होगा वो हर जगह होगा, पूरे कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी एक जगह से आप दूसरी जगह चले जाओ, मास की वैल्यू तो बदलती नहीं है। किसकी बदलेगी भाई? हमारी वेट की बदलेगी, ग्रेविटी की बदलेगी। अगर इन दोनों की वैल्यू बदल रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो मतलब इन दोनों में एक रिलेशन होगा। रिलेशन कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चलो भाई बात देख लेते हैं। देखो बेटा, जो हमारा वेट होता है ना, जो हमारा वजन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? हमारे ग्रेविटी के। आई बात समझ में? इसका क्या मतलब हुआ? फटाफट बताइए भाई। जो लोग हमारे चैप्टर से हमारे साथ कंटिन्यू बने होंगे उनको पता होगा कि मैम आप कितनी बार बता चुकी हैं कि डब्ल्यू वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी। इसका मतलब अगर वजन बढ़ेगा हमारा तो ग्रेविटी भी बढ़ेगी, या फिर कह लो कि ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ रही है मतलब वजन भी बढ़ रहा है। अगर ग्रेविटी कम हो रही है तो वजन भी कम हो रहा है। बात समझ में आई? मतलब वेट और ग्रेविटी दोनों एक साथ या तो बढ़ेंगे, एक साथ या तो घटेंगे। बात क्लियर हो गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मतलब चलो इसको भी आप लोग एक जगह लिख लो। मतलब अगर हमारा वेट जो वजन है बेटा, हमारा वजन जो है अगर बढ़ेगा तो ग्रेविटी या गुरुत्व क्या होगा? बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? अब बेटा क्या है, जो हमारा वजन है अगर इसको हम कम कर दें तो ग्रेविटी भी हमारी क्या हो जाएगी? बेटा? तो ग्रेविटी भी हमारी कम हो जाएगी। इसको इसी तरीके से एज ए शॉर्ट यूज कर लिख लीजिए कहीं नोट पे। एक्चुअली क्या है बेटा, ये है तो आप लोगों का कंसेप्ट। क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे दे कि कहीं पे भी हमारा जो है कि ग्रेविटी की वैल्यू, जो जी की वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो हमारे वजन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कैसा फ़र्क पड़ेगा? मतलब अगर हमारा ग्रेविटी बढ़ रहा है तो वजन भी हमारा बढ़ेगा। अगर हमारी ग्रेविटी कम हो रही है, गुरुत्व कम हो रहा है, तो गुरुत्व कम होने की वजह से हमारा जो वजन है वो भी कम हो रहा होगा। वहीं अगर वाइस वर्सा इसके ऐसे क्वेश्चंस दे दे कि हमारा जो गुरुत्व है वो बढ़ रहा है, तो क्या हमारे मास पे या हमारे द्रव्यमान पे कैसा फ़र्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। जो हमारा मास होता है वो हमारा कांस्टेंट है, अपरिवर्तित है हमारा द्रव्यमान। तो जी की वैल्यू बढ़े, वेट बढ़े या घटे, इससे उस पर कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो क्वेश्चंस ऐसे ही घुमाने के लिए आ जाते हैं। क्वेश्चन दे देगा कि अगर हम जी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो जी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या हमारा वेट बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, या दोनों बढ़ेगा या दोनों नहीं बढ़ेगा? तो आप बताओगे कि भाई अगर हमारा जी की वैल्यू बढ़ रही है मतलब हमारा वजन जो है वो बढ़ेगा, मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। ये हमने बात कर ली एक कंसेप्ट की, जो कंसेप्ट आप लोगों के लिए ज़रूरी था। अब चलो भाई ठीक है, कल के ही लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारा जो जी की वैल्यू था, हमने पढ़ा था कि जब हम पोल पे मतलब जो ध्रुव होता है वहाँ पे हमारी जो जी की वैल्यू होती थी वो मैक्सिमम होती थी। तो क्या वेट की भी वैल्यू वहाँ पे मैक्सिमम होगी? फटाफट आंसर कीजिए, हमें बताइए कि मतलब किस तरीके का जो है कि इसका आंसर होएगा। देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि बेटा जब हम लोग
देखो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा रिविजन भी कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उस तरीके से जब हम बात कर लेते हैं बच्चे। तो देखो यहाँ पे जब हम बात कर रहे होते हैं, ये हमारा इक्वेटर होता है ना, ये हमारा क्या होता है, इक्वेटर होता है, मतलब भूमध्य। ये हमारा क्या होता है बेटा, भूमध्य रेखा होता है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव, ठीक। ये हो जाता है हमारा साउथ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। चलो भाई, अब देखो बेटा, हम लोगों ने जब कल बात करी थी तो कल हम लोगों ने इसके बारे में ये पढ़ा था कि यहाँ पे बेटा हमारी जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटर पे हमारी जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। जो साउथ की बात करते हैं, दक्षिणी ध्रुव, तो हमने फिर कहा कि जो ध्रुव होता है वहाँ पे जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। ये जी है भाई, थोड़ा आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है बेटा। चलिए, अब मैंने आप लोगों से क्या कहा, कि हमने कहा ना कि बेटा जो हमारा वेट होता है वो जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब जहाँ जी की वैल्यू जैसी होगी वेट की वैल्यू वैसी होगी। तो उसी तरीके से हमारा वेट भी क्या होगा बेटा, कि हमारा जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे वेट मैक्सिमम होगा और यहाँ पे वेट हमारा क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे भूमध्य रेखा इक्वेटर पे हमारे जो वेट हो जाएगा बेटा सबसे कम हो जाएगा। एक कंसेप्ट हम लोगों ने और रिविजन के तौर पर पढ़ा था। तो आप लोग मुझे बताइए बेटा कि अगर हम लोग उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कैसा होता है, कम हो रहा होता है, ज्यादा हो रहा होता है, या क्या रिलेशन होता है हमारा जी और आर के बीच में। फटाफट मुझे इस चीज का आंसर करिए बच्चों आप लोग। ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, मैं एज ए रिवीजन आप लोगों से पूछ रही हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मजबूर हो जाएं कि भाई हमें पहला अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट कि जब हम अगर उत्तरी ध्रुव की तरफ या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ आते हैं तो जो डिस्टेंस होता है बेटा वो क्या होता है। अरे मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो भाई क्या होता है, कि देखो ना डिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है। डिस्टेंस नीचे देखो, जिस तरीके से आप ध्रुव की तरफ आ रहे हैं डिस्टेंस अपने आप कम हो रहा है। तो एक रिलेशन भी पढ़ा था हम लोगों ने बच्चे, रिलेशन क्या पढ़ा था, जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन आर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर की मतलब हम वक्रता त्रिज्या की बात कर रहे थे। वक्रता त्रिज्या का मतलब आर का मतलब बेटा एक तरीके से हम डिस्टेंस की ही तो बात कर रहे हैं ना। तो ये ध्यान रखना कि जी स्मॉल जी और आर के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप जी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आर की वैल्यू कम हो रही होगी, बट अगर जी का और डब्ल्यू वेट और जी मतलब हम इस जी की वैल्यू की बात करेंगे तो इन दोनों में बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। आई बात समझ में, इज दैट क्लियर टू यू। तो ये बात आई होप आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट जो है बच्चे ये आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सी बात हम लोग करते हैं बच्चे कि क्या हमारा जो वजन अर्थ पे है क्या यही वजन हमारा मून पे भी होगा, ठीक है। बताइए आप लोग फटाफट आंसर मुझे कि चलिए मैंने ये बात तो आपको बता दी कि हमारा जो द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर अर्थ पे हमारा जितना भी मास है, अर्थ पे जो हमारा द्रव्यमान चाहे जितना भी है बेटा उतना ही द्रव्यमान हमारा कहाँ पे होगा, मून पे होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो मास है जो द्रव्यमान है वो तो बदलता ही नहीं है। बदलता हमारा क्या है, वेट है। बदलता हमारा क्या है, ग्रेविटी है। मतलब गुरुत्वा और वजन हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन कह दूं कि भाई हमारा अर्थ पे इतना मास है, ठीक है, और चांद पे कितना होगा, तो भाई जितना अर्थ पे है उतना ही वहाँ पे होगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूँ बेटा कि जो वजन हमारा अर्थ पे है क्या वही वजन हमारा चांद पे होगा, तो आप कहेंगे कि मैम बिल्कुल
नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वज़न होता है हमारा प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, चेंज होता है और परिवर्तन होता है हमारे वज़न में। तो उसी तरीके से क्या आप लोगों को पता है कि जो वज़न हमारा अर्थ पे है, अगर सपोज करिए कि हमारा अर्थ पे जो वज़न है बेटा वो 60 किलो का है, तो क्या हम चंद्रमा पे भी 60 किलो के ही रहेंगे? क्या हमारा वज़न घटेगा? क्या हमारा वज़न बढ़ेगा? इसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। बाकी हम आपको बताते हैं। क्या आप लोग उसके बारे में कितनी चीज़ें जानते हैं? जिनको भी भाई देखो पहले से आता है वो आंसर करो, जिनको नहीं आता है वो वीडियो को ध्यान से देखो, ताकि आगे आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और रेस्ट बच्चों जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनका रिविजन हो जाएगा, है ना। तो मतलब पढ़ाई करने से, वीडियो देखने से, कुल ले दे करके आप लोगों का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोटिस कर लीजिए सब, ठीक है। चलिए अब हम अगर बात कर रहे हैं बच्चे कि हमारा अर्थ पे जो वेट है, क्या जो है कि मून पे भी वही सेम वेट हमारा रहता है? अगर नहीं रहता है तो क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो बेटा, जो हमारा अर्थ होता है ना, ठीक है, अर्थ पे हमारा जो वजन होता है, पहली बात तो हम ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात डिस्कशन हम करेंगे कि इसके बारे में, तो सबसे पहले बात हम करेंगे ग्रेविटी की। तो जो हमारी ग्रेविटी बेटा अर्थ पे होती है ना, वो मून पे कितनी हो जाती है? 1/6। मतलब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जी, कहाँ पे? मून पे, ठीक। जी अगर हम बात करूँ कहाँ पे? मून पे, तो ये 1/6 ऑफ कहाँ की जी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी अर्थ की। आई बात समझ में बेटा? जी यहाँ पे हमारा क्या है? जी हमारा हो जाएगा ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व। आगे बात समझ में बेटा? गुरुत्व हमारा जो गुरुत्व होता है, ठीक है। मतलब देखो, जो जी की वैल्यू अगर हमारी चंद्रमा पे जितनी भी होगी, अर्थ पे उसकी कितनी हो जाएगी? 1/6 टाइम, ठीक। अब एक चीज़ बताओ बेटा कि अभी तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि जो हमारा जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वेट के। पढ़ा या नहीं पढ़ा? जी की वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो जी होता है इसकी वैल्यू हमारी बेटा क्या हो जाती है? वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर जी बढ़ रहा है तो हमारा जो वेट होगा वो भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों ये आप कंसेप्ट को नोट कर लो, क्योंकि इससे आप लोगों का न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। चले अगर हम बात करते हैं बेटा वेट की, कि वेट हमारा जो है मून पे जितना होता है, सेम बेटा आपका यहाँ पे कहाँ हो जाता है? तो अर्थ पे हो जाता है, ठीक है, पृथ्वी पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो भाई हिंदी वाले बच्चे भी, पृथ्वी और मून हो गया हमारा चंद्रमा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। चलिए भाई, बात क्लियर हो गई। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट एक एग्जाम मैंने इसका क्वेश्चन देखा था कि हमारा जो ग्रेविटी ऑफ मून है बेटा वो अर्थ के कितने के बराबर है, ठीक। तो कितना हो आंसर दे रखा था? 1/6 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, हाफ टाइम्स, ठीक। तो आंसर क्या याद रखना है? 1/6 टाइम। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोटा सा दे देती हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज करिए कि अर्थ पे यहाँ पे बेटा आप लोगों का वेट जो है ना वो कितना है आपका? 60 kg। कहाँ पे है वजन आपका? अर्थ पे। कहाँ पे है बेटा? अर्थ पे, पृथ्वी पे। अगर आपका पृथ्वी पे वजन जो है वो 60 किलो है, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? आज आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जितने लोग अपने मोटापे से परेशान हैं ना, वो क्या कहेंगे कि हम मोटे नहीं हैं, हम ग्रह ही गलत चुन लिए, मतलब हम पृथ्वी पे रह के ही गलत कर रहे हैं, है ना। तो आज के बाद से जितने लोग हेल्दी हैं, जितने लोग मोटे हैं, अगर कोई आपको चिढ़ाता है तो आप उनको क्या कहेंगे कि भाई हम मोटे नहीं हैं, हम तो गलत ग्रह पे रह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। इस वैल्यू में आप आराम से इसको पुट कर दो, आंसर फटाक से आ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो वेट हमारा किस पे? मून पे। मून पे वेट निकालने के लिए 1/6 इंटू यहाँ पे कर दो 60, ये कैंसिल हो जाके मतलब कितना बन जाएगा बेटा? 10 किलो। मतलब कि आपका चंद्रमा पे जो वेट हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा? ओनली 10 kg।
ठीक, मतलब पृथ्वी पे अगर आप 60 किलो के हैं तो आप चंद्रमा पे क्या लगेगा कि आपका वजन कितना है, मात्र 10 किलो। आई बात समझ में? तो मतलब जो लोग पतले हैं ना भाई, जो लोग 40 किलो और 50 किलो वाले हैं, अपने आप को देख लो भाई कि फिर चंद्रमा पे जाकर के आप गायब भी हो जाओगे, आपका कोई वजन रहेगा ही नहीं। मतलब जो 60 किलो वाला है वो चंद्रमा पे जाकर के 10 किलो का बन जाता है, वही उसका वेट हो जाता है। ठीक है, मतलब बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा ये 1/6 भी आप लोग रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आता है और वहाँ पे 1/4 दे देगा वैल्यू, 1/2 वैल्यू दे देगा, 1/8 वैल्यू दे देगा, इस तरीके से कंफ्यूज कर देगा। और आप लोगों ने पढ़ाई क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहते हो तो इस वैल्यू को यहाँ पे समझ लो, रट लो और याद कर लो। ठीक, चलिए आगे हम अगर कंटिन्यू करते हैं बच्चे, तो हम आप लोगों से एक क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि बच्चे आप लोग मुझे बताइए एक चीज़ कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि वेट कहीं पे 0 हो सकता है, या फिर ऐसी भी कोई जगह होती है जहाँ पे ये जो जी की वैल्यू है ना बेटा, ये क्या 0 हो सकती है? आप लोग सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जी की वैल्यू हमारी जो है वो 0 हो जाए? इज दैट पॉसिबल? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इस जी की वैल्यू बेटा जो है यहाँ पे इस जी की वैल्यू 0 हो जाए? क्योंकि अगर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा वेट भी 0 हो सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी की वैल्यू हमारे जो है वेट या फिर कह लो हमारे वजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो वैल्यू उसकी होगी वो वैल्यू उसकी वेट की भी हो सकती है। तो क्या जी की वैल्यू बेटा कहीं पे हमारी 0 हो सकती है? घटती बढ़ती तो हमें समझ में आई, लेकिन क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्या है पॉसिबल है या नहीं? अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो किस जगह पे होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, एट विच प्लेस, क्वेश्चन लिखिए सब लोग भाई, ठीक है, एट विच प्लेस वेयर ग्रेविटी इज 0। ठीक है, तो उस जगह का नाम बताइए जहाँ पे हमारी ग्रेविटी क्या हो जाए बेटा, ग्रेविटी हमारी 0 हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा होता है कि ऐसा होता ही नहीं है? तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिख लीजिए, एट विच प्लेस ग्रेविटी इज 0। हिंदी वाले लिख लो भाई, किस जगह पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है? चलो भाई बता दो आंसर फटाफट बेटा, कमेंट बॉक्स में आप लोग करना स्टार्ट कर दो, इसका आंसर मुझे बताना स्टार्ट कर दो। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ऐसी वैल्यू आती हो जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब जी की वैल्यू 0 हो जाए? अगर बेटा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मतलब हमारा वेट भी 0 हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू होती है, वेट होती है, वजन होती है। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, या फिर मैम पॉसिबल ही नहीं है? तो देखो बेटा, आपको मैं बता दूँ कि जो हमारी जी की वैल्यू होती है, डब्ल्यू की वैल्यू होती है, ये 0 एक्चुअली होती है, बट ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल इसकी वैल्यू ये कंडीशन अलाउ नहीं करती है। तो प्रैक्टिकल जो होता है ना, प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकली ये चीज क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल मतलब प्रैक्टिकली असंभव है। ठीक है, प्रैक्टिकली असंभव है। लेकिन आइडियली क्या होता है बेटा, आइडियली इसकी वैल्यू होती है। आइडियली इस चीज़ को माना जाता है कि हमारी जो ग्रेविटी है और जो हमारा वेट है ये 0 होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आइडियली अगर हम बात करें कि आइडियली वैल्यू विल बी 0 एट
सेंटर ऑफ अर्थ। आई बात समझ में बेटा? मतलब प्रैक्टिकली तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं बेटा कि मतलब जी की वैल्यू हमारे 0 हो जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन आइडियली इस चीज़ को माना जाता है क्योंकि जी की वैल्यू घटती है बढ़ती है, तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू को हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो गई या फिर कह लो कि 0 हो गई। आई बात समझ में? तो मतलब जो हमारा अर्थ पृथ्वी का जो मध्य होता है ना बेटा, कहाँ पे? सेंटर ऑफ अर्थ पे, ये चीज़ ध्यान रखो। तो कहाँ पे? पृथ्वी के मध्य, पृथ्वी के मध्य में क्या हो जाता है? वैल्यू 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है बेटा। कहाँ पे हो जाती है? 0 हो जाती है। कहाँ पे? पृथ्वी के मध्य में। किसकी? जी, ठीक है बेटा। चलो, तो ये पूरी कहानी हो गई बेटा कि कहाँ पे हमारी वैल्यू 0 हो सकती है। तो जी की वैल्यू की बात करने का मतलब हो गया कि हमारी जो वेट है, ठीक है, तो वेट और जी की वैल्यू हमारे 0 नहीं होती है। कहाँ पे होती है बेसिकली? तो हमारा जो जी और डब्ल्यू की वैल्यू जो 0 हो जाती है, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आइडियली अगर मैं बात करूँगी बेटा, तो कहाँ पे? सेंटर ऑफ अर्थ पे ऐसा माना जाता है कि हमारी जो जी की वैल्यू है बेटा वो भी 0 होती है, ठीक है, और जो डब्ल्यू की वैल्यू होती है ये भी क्या होती है? हमारी 0 होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये सारी कहानी क्लियर हो गई। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस जगह पे हमारी जो ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू 0 होती है बेटा, तो ग्रेविटी कहाँ पे 0 होती है? तो आप लोग आंसर बताएंगे मध्य ऑफ पृथ्वी, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं, आइडियली सपोज कर सकते हैं। चलिए, अब एक चीज़ और समझिए बेटा कि जहाँ पे हमारी ये वैल्यू, अब आप ये सोचो कि जहाँ पे W की वैल्यू हमारी 0 हो गई ना बेटा, ठीक है, जब यहाँ पे कोई वेट ही नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम वेटलेसनेस। क्या कहेंगे? वेटलेसनेस, या फिर कह लो कि भारहीनता, भारहीनता, है ना। मतलब जहाँ पे भार है ही नहीं, क्योंकि जब आपका कोई वजन ही नहीं है तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको यही तो कहेंगे ना कि ये वेटलेस है, मतलब यहाँ पे वेट ही नहीं है, भार ही नहीं है, ठीक। तो या तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों का ये आ जाता है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये आता है कि वो क्या ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हमारा वेटलेसनेस होता है, भारहीनता होती है। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आ जाएगा, तो क्वेश्चन घुमा के भी आएगा बेटा, तो आप लोग इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है, वेटलेसनेस, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन क्या कर लेंगे कि हमारा जो सेंटर ऑफ अर्थ या फिर पृथ्वी के मध्य में हमारी वेटलेसनेस या फिर कह लो भारहीनता की कंडीशन बन जाती है। आगे बात समझ में? ये भी एक आइडियली ही है, प्रैक्टिकली नहीं होता है कि किसी का वजन 0 हो जाए, ठीक है। आगे बात समझ में? ये भाई फिजिक्स है। जिस तरीके से जब वर्क पावर भी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था, वर्क के बारे में कार्य हम लोग पढ़ रहे थे, तो आप खुद बताइए, कार्य में भी पढ़ा था कि कूली चाहे जितने घंटे काम कर ले भाई, फिजिक्स उसको कहेगी कि तुम नालायक हो, कोई काम नहीं किए हो। तो उसी तरीके से भाई फिजिक्स है, फिजिक्स की मर्जी कुछ भी कहे, वो फिजिक्स के हिसाब से प्रैक्टिकली भले पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियली सपोज कर लिया कि वजन 0 होता है, ठीक है। आगे बात समझ में बच्चों आप लोगों की? क्यों? क्योंकि हमारी ग्रेविटी 0 हो सकती है और ग्रेविटी वेट एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं उस पोर्शन के बच्चों जहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है। लिफ्ट की जब बात करते हैं तब वहाँ से बेटा क्या होता है, एक न एक क्वेश्चन तो आप लोगों के हर एग्ज़ाम के लिए फिक्स होते हैं। कब? कि जब लिफ्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमारा भार हमें कैसा लगता है, वज़न हमारा कैसा होता है, और लिफ्ट अगर नीचे आती है तब हमें कैसा फील होता है, हमारे वज़न पे क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर बच्चों फ्री फॉल की कंडीशन, है ना, फ्री फॉल की कंडीशन कब बनती है, किस कंडीशन में हम बात करते हैं फ्री फॉल की। आई बात समझ में बच्चों? चलिए, तो बात करते हैं हम लोग आगे की, ठीक है, कि हमारी वैल्यूज़ क्या होती हैं,
ठीक है, चलिए बात करते हैं मोशन ऑफ अ लिफ्ट, है ना। मतलब कि मोशन में जब अगर लिफ्ट में कोई पर्सन हो, मोशन ऑफ अ पर्सन इन लिफ्ट। चलो आप बताओ मुझे बच्चों, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे करके ये बताओ कि जब हम लोग किसी लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा वजन घटता है या बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है। फटाफट ये क्वेश्चन है मेरा, आंसर बताइए आप लोग मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट मुझे बच्चों आप लोग आंसर बताइए कि अगर आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट हमारी किधर जा रही है भाई, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस कंडीशन में हमारा वजन जो है बेटा वो कैसा होगा। तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, मोशन ऑफ अ पर्सन, मोशन ऑफ पर्सन इन लिफ्ट, है ना। चलो, व्यक्ति की गति लिफ्ट में, ठीक। चलो अच्छा एक बात बताओ बच्चों आप लोग मुझे, या तो आप लोग लिफ्ट में ऊपर जा रहे होगे, है ना, या आप लोग लिफ्ट में नीचे आ रहे होगे, या फिर एक कंडीशन बनेगी आप लोगों की फ्री फॉल की, मतलब मुक्त रूप से आप नीचे या ऊपर तो मुक्त रूप से नहीं जा सकते लेकिन नीचे आप आ सकते हैं। ये 3 कंडीशन के सिवा तो बच्चों कोई कंडीशन आपकी बन ही नहीं सकती है, राइट। अगर मैं लिफ्ट की बात करूँ तो या तो लिफ्ट आपकी गति कर रही होगी ऊपर की तरफ, या तो लिफ्ट की गति हो रही होगी नीचे की तरफ, या फिर वो मुक्त रूप से या कह लो फ्री फॉल की कंडीशन। तो इसीलिए बच्चे, तो पहली कंडीशन अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि जो हमारा लिफ्ट है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए अगर सपोज कर लीजिए भैया यहाँ पे क्या है, ये लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट में भाई कोई है, राम श्याम घनश्याम, जो भी आप लोगों को समझ में आए अपना उसके बारे में सोच लो, ठीक। तो लिफ्ट क्या है भैया, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, पहली कंडीशन, ठीक है बेटा। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन में अगर बात करें, ये सपोज करो आपका लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट पे ये राम श्याम घनश्याम, जो आप लोगों का मन करे भाई ये समझ लो। अब लिफ्ट कहाँ जा रही है भाई, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक। आगे बात समझ में बच्चे, ठीक है। चलो एक कंडीशन और भी हो सकती है, जैसा कि हम लोगों ने बात करा किसकी, फ्री फॉल की कंडीशन, है ना। ये भी भाई क्या है, कोई राम श्याम घनश्याम कोई भी समझ लो आप लोग, है ना। और ये क्या कर रहा है भाई बंदा, आप लोगों का जो है ये फ्री फॉल, या फिर कह लो कि मुक्त रूप से, मुक्त रूप से, ठीक है बच्चे। आगे बात समझ में, मुक्त रूप से। चलो अगर हम बात करते हैं कि आप मुझे बताइए बेटा कि जब लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, या फिर ये कह लो, यहाँ पे इसको लिख लो इंग्लिश वाले भी भाई, कि लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है। इसको लिख लो, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, इज दैट क्लियर। एंड फ्री फॉल की कंडीशन तो हो गई, ठीक है, मुक्त रूप से। चलिए ये 3 ही कंडीशन एक लिफ्ट में बन सकती है। अब आप लोग मुझे बच्चों ये आंसर कीजिए कि अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, इस कंडीशन की बात करूं कि हमारा जो लिफ्ट है वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा वेट कैसा हो जाएगा, हमारा वेट कैसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
अब आप फील करो कि क्या आप लोगों ने लिफ्ट में कभी ट्रैवल किया है। देखो बच्चों, मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि फिजिक्स को रटना नहीं है, उसको फील करो। आपने लिफ्ट में तो ट्रैवल किया ही होगा, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया है तो भाई किसी मॉल में चले जाइए, ठीक है, वहाँ पे फ्री है। जो है एक बार जा कर के आप ट्राई कर लीजिए, अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही जा कर के कोशिश कर लीजिए, है ना, कि मतलब दूसरे तीसरे फ्लोर पर पे जा कर के देख लो, ऐसे ही घूमते रहते हैं, है ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ बच्चों कि जिन लोगों ने ट्रैवल किया है वो लोग, आप लोगों ने ये चीज़ फील की होगी कि जब आप लिफ्ट में खड़े होते हो, लिफ्ट अपवर्ड मतलब आपको अगर फुल ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, तो जब आप ऊपर की तरफ फ्लोर पे जाना स्टार्ट कर देते तो आपको कैसा फील होता है, आपको क्या लगता है कि हमारा वज़न क्या है, घट गया है या बढ़ गया है। तो आप कभी भी नोटिस करना बच्चों, अगर किया है तो ठीक, नहीं किया है तो ज़रूर करके देखना, ये मैम के कहने पे कर लेना, ठीक है। ज़िंदगी में इससे क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे, और बाकी आप इसका नॉलेज तो होना ही चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि जब भी हम क्या करते हैं, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है ना बच्चों, तो हमें अपना वज़न बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। कैसा होता है, तो वेट हमारा क्या हो जाता है, वेट इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब इंक्रीज होता है मतलब बढ़ता है, ठीक है, वेट इंक्रीज्ड मतलब वजन बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा कि अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कि अगर हम लोग जो है अगर लिफ्ट में चढ़ रहे होते हैं और अगर लिफ्ट हमारी ऊपर की तरफ जा रही होती तो हमें कैसा फील होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वज़न क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड हो रहा है, या फिर कह लो बढ़ रहा है। वहीं अगर बेटा हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आ रही है तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारा वेट डिक्रीज हो रहा है। तो वेट कैसा लगता है बेटा कि हमारा वेट जो होता है, वेट डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या वजन घटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है बेटा। आई बात समझ में, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ बच्चे, जब फ्री फॉल की कंडीशन होती है, जब आप मुक्त रूप से नीचे आ रहे होते हैं, आप खुद इमेजिन करिए कि अगर कोई भी चीज़ एकदम से तेज़ी से आप लोग एकदम आ रहे हैं, तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि आपका वेट क्या है, आपका वज़न क्या है? बिल्कुल नहीं, आपको ये चीज़ पता ही नहीं चल पाएगी कि हमारा वज़न घट रहा है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होएगी ही नहीं। तो यहाँ पे कैसा फील होगा कि हमारा भाई वज़न तो कुछ है ही नहीं, मतलब वेट हमारी क्या फील होगी, जीरो। तो यही हमारा क्या हो जाता है, वेटलेसनेस की, मतलब वेट हमारा क्या हो जाता है बेटा, जीरो, मतलब वेटलेसनेस, वेटलेसनेस भारहीनता, भारहीनता की कंडीशन बन जाती है। कब, फ्री फॉल। आगे बात समझ में। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बच्चों, देखो इससे जुड़े क्वेश्चंस आप लोगों के इस तरीके से बनते हैं कि जब हम फ्री फॉल या मुक्त रूप से ट्रैवल कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं लिफ्ट में, तो हमारे वजन कैसा हमें प्रतीत होता है। तो कैसा होता है भाई, यहाँ पे वेटलेसनेस की या फिर भारहीनता की कंडीशन बनती है। यह क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा कि वेटलेसनेस या भारहीनता की कंडीशन लिफ्ट में कब बनती है। तो क्या आप आंसर नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल आप आंसर करेंगे कि भाई जब फ्री फॉल होता है, जब हम मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से आ रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वजन नहीं है या फिर वेट जीरो है। वही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि अगर कोई व्यक्ति को ये महसूस हो रहा है कि उसका वजन बढ़ रहा है, तो वो लिफ्ट में किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, तब भी आप आंसर क्या करेंगे,
अगर वजन बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है मतलब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर वहीं पे बच्चों बात करें डाउनवर्ड की या नीचे आने की बात करते हैं तो मतलब जब लिफ्ट हमारे नीचे की तरफ आ रही होती है बच्चों, इसका मतलब हमें अपना वजन घटता हुआ प्रतीत होता है। मतलब हमारा वेट जो हो रहा होता है कैसा है, कम हो रहा होता है। इज़ दैट क्लियर? तो ये कंसेप्ट था बेटा जो आप लोगों के ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब आप लोगों का यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे हमारी भारहीनता, वेटलेसनेस की कंडीशन बनती है, कहाँ पे वजन बढ़ता है, कब लिफ्ट में वजन घटता है। इस 3 के कंडीशन के अलावा बच्चों लिफ्ट के लिए और कोई कंडीशन आप लोगों के बनते ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम फिर से ग्रेविटेशन की ही न्यू टॉपिक्स को लेकर के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे, तब तक आप लोग चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। कहीं पे भी अगर आप लोगों को डाउट है, कन्फ्यूजन है किसी भी तरीके की, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को लिखिए। आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर दे दूँगी। तब तक ध्यान रखिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।